नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा गए नहीं कि संगठन में अब कई तरह के वाद और विवाद उठने शुरू हो गए हैं। अभी आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहले जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय पटना की ये तस्वीर देखिए। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा बक्सर में बक्सर में जिलाध्यक्ष का चुनाव कराया गया, जिसमें 202 वोट अशोक यादव जी को मिला और एक वोट जो फर्जी आदमी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है उसको एक वोट मिला। तो 202 वोट वाला को जो डेलीगेट ने जो जिसका वोटर बनाया गया है, हम भी सिद्धार्थ तिवारी टूना बाबा हमारा नाम है, हम भी जर्जी का पंचायत अध्यक्ष है, हम भी वोटर थे। तो हमने वोट किए 202 आदमी अशोक यादव जी का, एक वोट वाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया चोर दरवाजा से। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से, निशांत कुमार जी से यह आग्रह करने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि जो चोर दरवाजा से आया है, जो कि पार्टी का क्रियाशील सदस्य नहीं है, पार्टी का कोई काम नहीं किया है, उसको एक बार जिला अध्यक्ष बना दीजिए। आज 15 वर्ष ले अशोक यादव जी जिला अध्यक्ष है। नीतीश जी जब तक थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, एक दिन ने गड़बड़ कर दिया है चोर दरवाजा से निर्वाचित पदाधिकारी। इसलिए हम लोग ने संगठन पर सवाल उठेगा है। संगठन जो है पार्टी बनाया हुआ है, जो डेलीगेट बनाया है, वोटर बनाया है, तो वोटर के लिए बनाया है कि वोट देगा और वो आदमी जीते नहीं करेगा, आप फर्जी वोटर को जिता दीजिएगा राजधानी से। तो इसलिए हम लोग अपने घर में आए हुए हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं? ये जो आज तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अशोक यादव बक्सर से जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव में विजयी हुए हैं, लेकिन गलत तरीके से ये बिहार निर्वाचन आयोग ने राजकुमार शर्मा को बना दिया है। इसको रद्द करके अशोक यादव को बनाया जाए। जब तक नीतीश जी थे तब तक सब ठीक था। नीतीश जी के जाने के बाद ही संगठन में फूट होने लगी। हाँ, अब ये से शुरू हो गया और आगे जो है ना बहुत सा इसी तरह से रवैया रहेगा तो बहुत फूट होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सभी को कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखते थे, लेकिन ये लोग नहीं जोड़ पाएंगे और ये लोग पार्टी जो है टूट फूट जाएगी। युवाओं की बताया जा रहा है कि युवा का अब सरकार आएगा, निशांत कुमार आएगा तो युवा का सरकार आएगा, लेकिन यहाँ तो युवा में फूट दिख रहा है। ना ऐसा फूट नहीं है। यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी गलत किए हैं। हम लोग का निर्वाचन, मान लीजिए कि चुनाव प्रक्रिया है जिला अध्यक्ष का, तो जिला अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया है, तो चुनाव वहाँ से हुआ, विजयी हुए अशोक कुमार सिंह। यहाँ से मनोनीत क्यों दूसरा को कर दिया गया जिसका एक वोट है? 210 डेलीगेट में वोटिंग कराया गया बक्सर 1 तारीख का, उसमें 202 वोट अशोक कुमार सिंह के पक्ष में, एक वोट राजकुमार शर्मा के पक्ष में, उसको कल मनोनीत करके भेज दिया गया है। ऐसा हम लोग से बर्दाश्त नहीं है। कहीं ना कहीं निर्वाचन पदाधिकारी घुस लिए हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। एकदम जदयू जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष है, हम लोग पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, हम लोग वोटर हैं। हम लोग चुनाव करवाए हैं, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, उसमें विजयी हुए। 202 वोट मिला इनको, जिसका एक वोट मिला वो कल जिला अध्यक्ष का चुनाव यहाँ से मनोनीत हुआ है। क्या नाम है उसका? राजकुमार शर्मा है। वो कभी पार्टी में नहीं आते हैं, कभी प्रखंड के कोई मीटिंग होता है तो नहीं आते हैं। ऐसा होने के पीछे साजिश क्या लग रही है? साजिश है निर्वाचन पदाधिकारी का पैसा लेकर दूसरा अशोक कुमार है निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार है, जो पैसा लेकर नाम बदल दिए हैं। जिलाध्यक्ष कौन थे आपके? अशोक कुमार सिंह थे। अशोक कुमार सिंह है उनका नाम। निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पर अशोक कुमार है, वो एकदम भ्रष्ट हैं, पैसा लेकर नाम बदल दिए हैं। इसी का विरोध उसी का विरोध है। जब तक न्याय नहीं होगा, हम लोग का पक्ष में नहीं होगा, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर हम बैठेंगे। हम लोग नीतिशवादी है, शांतिपूर्वक हम न्याय के लिए हम लोग आए हैं। जो बक्सर के जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के थे अशोक यादव जी, पहले उनको सुनिए कि क्या कुछ कहना चाह रहा है। पक्ष सीधा है कि पार्टी का संगठन का चुनाव 3 साल पर होता है। उसी कड़ी में बक्सर भी चुनाव हुआ, 14 गो प्रखंड अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। पार्टी का जो सिस्टम है
कि जो प्रखंड अध्यक्ष होंगे वही अपना 15 को डेलीगेट लेकर के आएंगे, वही जिला के डेलीगेट होते हैं। सीधी सीधी बात है। वही चुनाव हुआ, नॉमिनेशन कुछ लोगों के दबाव में 10 गो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग के प्रस्तावक भी नहीं मिला, वोटर लिस्ट से डेलीगेट चढ़ा के बस भर दिया लोग। 6 लोगों को डेलीगेट में प्रस्तावक भी नहीं मिला। उस आदमी का जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, उस आदमी का एक गो प्रस्तावक मिला, समर्थक कोई नहीं मिला। और जब 210 गो डेलीगेट हैं, उसमें 210 गो डेलीगेट में 202 गो वोट हमको मिला और एक वोट सिर्फ उस सिंगल आदमी को मिला, वही जो प्रस्तावक था। क्या नाम है उनका? अब छोड़िए नाम, नहीं नाम बताएं ना। शर्मा जी, कोई शर्मा जी। फर्जी मवाली है, फर्जी मवाली है, बता। मनोनयन किया हाँ, गया है। फर्जी मवाली है, बताते हैं। कोई पार्टी ऐसा बाकी नहीं है जिस पार्टी में नहीं घुमा है। लेकिन सर, आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप आरजेडी का समर्थन करते हुए, संगठन में रहते हुए आरजेडी का समर्थन करते थे। नीतीश जी का पुतला भी आपने जलाया था। अगर ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी बता देंगे या कोई अगर प्रूफ दे देगा लोग, तो हम आज से ही पार्टी छोड़ करके राजनीति से संन्यास लेकर घर चल जाएंगे। ये बात तय जान लीजिए। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं, डुमरांव के विधायक जी, उनसे पूछिए कि आपके बाप के पुण्यतिथि में फुटबॉल मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, उस क्रिकेट मैच में आपके मुख्य अतिथि कौन थे? लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट मांग रहे थे? हमको छोड़ दीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में क्या आरजेडी का वोट मांग रहे थे सुधाकर सिंह का। और चुनाव में टिकट मिला, उस दिन भी 5 रुपया के मेंबर नहीं थे। पूछ लिए कौन पार्टी में थे। लेकिन आरोप सिर्फ लगाने से नहीं होगा। बक्सर की जनता कह दीजिए बुला करके लावे, देख लें। हम तो चाहते हैं कि डिबेट कर लें बैठ कर। पैसा के बल पर टिकट खरीद लिए। वशिष्ठ नारायण सिंह जैसा व्यक्ति के बेटा का टिकट काट दिया गया और वैसे मालधनी के बेटा को टिकट मिल गया 25 करोड़ पर। जो वो उन्होंने ही कहा, हम नहीं कहे हैं, उन्होंने ही कहा है कि 25 करोड़ रुपया टिकट लेने में हमको लगा है। ये विधायक जी की बात कर रहे हैं। अब बहुत कुछ नहीं कहेंगे। अब आपको बता देते हैं कि जिस दिन चुनाव था संगठन का, उस दिन भी वो 25,000 रुपया एक डेलीगेट को दे रहे थे। रात को 10 गाड़ी लेकर घूम रहे थे। लेकिन बधाई देना चाहेंगे जिला के कार्यकर्ता को कि एक को बिका नहीं। जो डेलीगेट थे वही वोट किए। और तय जान लीजिए कि जिसको जिला अध्यक्ष बनाया है लोग, इस बार फर्जरी नहीं किया है लोग। 3 साल पहले भी चुनाव हुआ था, वो आदमी चुनाव में भाग भी नहीं लिया। वो आदमी उस चुनाव के स्थल तक गया भी नहीं। उस आदमी को यहाँ से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। फिर हम लोग यहीं आए, धरना हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से कैंसिल हुआ और फिर हमका नोटिफिकेशन हुआ। आज फिर धरना हुआ। फिर वही परिस्थिति सामने है। क्या कैंसिल होगा? क्या कैंसिल करना नहीं करना इन लोगों का काम है। हमरा आवेदन देना काम है। हम चाहते हैं कि अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा दे। शिकायत दर्ज कराने के लिए आए थे, शिकायत दर्ज करा दिए। तो इस्तीफा भी तैयार है आपका, ऐसा क्या? तो अब इस पार्टी में रहकर हम लोग क्या करेंगे? अब घरे खेती करना ही मुनासिब होगा। अच्छा, उनको जो मनोनयन किया गया है वो तो पार्टी का कुछ निर्णय किया गया होगा, आप लोग तो यही तो हम कह रहे हैं कि पिछले बार भी फर्जी ढंग से किया गया, इस बार भी फर्जी ढंग से किया गया। वही आदमी को क्यों किया गया? दूसरा आदमी को क्यों नहीं किया गया? ठीक है, हम नहीं बनना चाहते हैं, हम नहीं बनेंगे। दूसरा आदमी को क्यों नहीं, उसी आदमी को क्यों हुआ? साजिश है क्या? हम यही चाह रहे हैं कि मैंने साजिश का पर्दाफाश हो कि बार बार वही आदमी क्यों बनता है। तो साजिश की सुई किसके तरफ जा रही है अशोक जी? निर्वाचन यहाँ के जो टीम है निर्वाचन वाली, उनके ऊपर जाता है। हो सकता है कि उनके निर्वाचन में ऊपर से कोई दबाव आया हो, लाचारी में किसी का कर दिया गया हो। आप इतनी शिकायत जो आपकी है, प्रदेश अध्यक्ष जी के मुंह पे क्यों नहीं हुआ? हम सब कर दिए हैं, सब प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कर दिए हैं, गांधी जी के सामने कर दिया है। क्या मिला? जो आश्वासन मिला वो छोड़ दीजिए, वो हमारी बात है। लेकिन बढ़िया नहीं हुआ, पार्टी के हित में नहीं हुआ, नीतीश कुमार के हित में नहीं हुआ। नीतीश कुमार के जाने अनजाने इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि नीतीश कुमार जी समाप्त हो जाए। तो अब संगठन में आप रहेंगे कि आप संगठन छोड़ेंगे? नीतीश कुमार जी जब तक जिंदा है तब तक हम लोग हैं। नीतीश कुमार जी नहीं है तो हम लोग नहीं है। तो आपने सुना अशोक यादव जी ने क्या कुछ कहा। अब हम दूसरा पक्ष, जिनको मनोनीत किया गया है शर्मा जी को, वो मनोनयन करने के बाद शर्मा जी और उनके कुछ साथी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान को भी सुनिए। क्या हो रहा है बाहर में? खूब मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा बयान भी लिया। चूँकि
एक बात आ रही है कि दोनों पक्षों में संघर्ष, तो हम लोग कहीं विरोध करने नहीं आए हैं। हम लोग चूंकि आए हैं, उत्साहित हैं, अपने नेताओं से मिल करके हम लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक पक्ष जो लगातार कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह आ करके हम लोग को ऐसा पता चल रहा है कि पार्टी कार्यालय के सामने वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चुनाव प्रक्रिया में वहाँ बक्सर का जो चुनाव था उसमें 11 उम्मीदवार हो गए थे। पार्टी का ऐसा निर्देश था कि अगर आम सहमति नहीं बनती है तो पार्टी कार्यालय में उसको प्रदेश को भेज दिया जाए, और प्रदेश में 10 सदस्यीय कमेटी है, वह कमेटी इस पर निर्णय लेगी कि हमें किसको रखना है। अगर 10 सदस्यीय कमेटी में निश्चित रूप से योग्यता देखा गया होगा, अनुभव देखा गया होगा, या फिर ये देखा गया होगा कि सामाजिक समीकरण के तहत कौन लोग फिट बैठते हैं, और उस आधार पर पार्टी ने जब निर्णय कर दिया तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था उन लोगों को। अच्छा, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं सर कि ये अशोक सिंह है जिला अध्यक्ष, उनको भी जानकारी होगी कि मनोनयन आपके नाम क्या किया जा रहा है प्रदेश कार्यालय से, फिर भी ये हंगामा क्यों? जी, ऐसा था कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ लोग दलाल बैठे हुए हैं और दलाल लोगों ने ये तमाम काम किया है। ठीक है, वो तो जब मान लीजिए कि बच्चा कहीं पिट जाता है तो रोता नहीं है, तो रोने से कुछ होता नहीं है। लेकिन दलाल किसी को कह दीजिएगा। राजकुमार शर्मा जिस पर पार्टी ने विश्वास किया, मैं 1990 से राजनीति में हूँ और सक्रिय राजनीति में, छात्र राजनीति में किया हूँ, और 21 जून 1994 को पार्टी जनता दल टूटी थी, और जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जिस दिन पार्टी टूटी उस दिन से हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोग के नेता जॉर्ज और नीतीश रहेंगे, और नीतीश जी का दम आज तक हम लोग साथ निभाए हैं। जिन लोगों ने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया, केवल एक कुनबा चलाया, जो अभी आप जाइएगा आम लोगों के बीच, कल से तो मुझे बधाइयों का तांता मिल रहा है। जो किया गया है ये कहाँ तक सही है या क्या गलत है? देखिए, हमारे प्रदेश के लोग, प्रदेश का कमेटी का अध्यक्ष जो भी हों, ये जो कमेटी बनाई है, इनको राजकुमार शर्मा को जिला अध्यक्ष, वो बहुत सोच समझ के बनाई है। इन्होंने जब समता पार्टी बनी बिहार में, बक्सर में हम लोग इसके स्थापना करने वाले में से हैं। गाय नहीं ना है जिला अध्यक्ष की आप दूहने के लिए बार बार चाह रहे कि हम ही दूहे इस गाय को। ये संगठन है, यहाँ खून पसीना सब इसको सींचना पड़ता है। आपको मौका मिला, जिनको मौका मिला उनको समर्थन करना चाहिए। भी आप अध्यक्ष पद के लिए आप दावा ठोक रहे हैं, कौन सी बात है भाई? तब तो संगठन जिस नेता का आप पुतला फूंक रहे हैं और उसी नेता के दल में आप अध्यक्ष बनने का काम कर रहे हैं। वो बाहर क्यों नहीं किया गया संगठन से? बार बार उनको बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनका जो भी पकड़ हो, जहां से भी हो, वो अपने कामयाब हो जाते थे बनने में। कार्यकर्ताओं का आज तक कोई उसमें सम्मान नहीं मिला है उनके नेतृत्व में। सारे हम लोग कार्यकर्ता समता पार्टी काल से ही हैं, और हम लोग अपना आदर्श आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मान करके आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड में हैं। अगर नीतीश कुमार जी नहीं रहे तो हो सकता है कि हम लोग भी सोचने पर विवश हो, लेकिन हम लोगों के आदर्श हैं, हम लोगों के आदर्श रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग पार्टी में रहने का काम करेंगे। तो आपने सुना इन दोनों प्रत्याशियों के बयान को, आपने सुना जो पहले से जिला अध्यक्ष थे अशोक यादव जी, और जिनको पार्टी कार्यालय द्वारा मनोनयन किया गया शर्मा जी को, उनकी इन दोनों बयान से ये समझ में आ रहा है कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं तालमेल की कमी जरूर है। लेकिन जो शर्मा जी है वो भी कह रहे हैं कि हम संगठन के बहुत पुराने लोग हैं, और जो अशोक यादव जी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम संगठन के बहुत पुराने लोग हैं। दोनों पर
जो है सो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है कि आरजेडी से आप आ चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार के पुतला जलाया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखना होगा कि अब जो निशांत कुमार पार्टी में आए हैं, क्या निशांत कुमार इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे और इसका निराकरण कर पाएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।